नमस्कार सभी दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, अब DSSS भी धीरे धीरे क्या है कि जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस है, सेकंड रिकॉल नोटिस है, जारी करते हैं और उसी के साथ थोड़ा धड़कन भी क्या हो रही है, हमारी तेज हो रही है कि कहीं लग रहा है कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, किस तरीके से हमारा जो है आगे सिस्टम बनेगा। क्योंकि DSSS की नौकरी अपने आप में ही एक सम्मानजनक नौकरी है और हम ये मानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट में चाहे कोई छोटी सी पोस्ट पर लगे तो उसको एक बड़ा सम्मान की दृष्टि से आसपास देखा जाता है। और ऊपर से एक फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा ये हो जाता है कि लोग उसको ये समझते हैं अरे कुछ नहीं कर पाएगी और नहीं, पर मैं मानता हूँ कि सभी जो फीमेल होती हैं उन सभी के अंदर जो है कैपेबिलिटी होती है आगे बढ़ने की और सभी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बताया था, थोड़ा धड़कन तेज होती चली जाती है और मन में टेंशन होती चली जाती है कि हमारे जो है किस तरीके से फाइनल कट ऑफ हमारी रहेगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो TGT मैथ्स फीमेल के ऊपर रहेगा कि उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स और ई डोजियर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा यूआर की जो सीट्स यहाँ पे काउंट करी गई है वो 397 और उनकी जो कट ऑफ गई है वो 102.77 गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स है वो 48 है और उसकी जो कट ऑफ गई है 82.83 गई है। ओबीसी की जो सीट्स है वो 142 और उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 71.07 और एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 359 और इस एससी की जो सीट्स है और जो कट ऑफ गई है वो गई है 61.71। एसटी की जो सीट्स हैं वो है 221 और जो कट ऑफ गई है वो गई है 62.75। पीडब्ल्यूडी की 26, ओएच की 26, वीएच की और इस तरीके से जो उसकी जो कट ऑफ गई है वो 69.74 गई है। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो है 1167। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको ई डोजियर के लिए बुलाया गया है आपके 1306। अब आप एक चीज देखिए, ये लगभग 1200 के आसपास, 1150 मान लीजिए, और ये लगभग 1300, केवल 150 जो है ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। अब 150 ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि किसी किसी कैटेगरी में तो मतलब जैसे जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट होंगे और किसी किसी कैटेगरी में क्या होगा कि जितने कैंडिडेट्स हैं उससे थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट्स और बुलाए गए होंगे। तो इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जितनी आपको एक कट ऑफ दिख रही है उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी होंगी जिनमें एक नंबर भी आपका नहीं बढ़ेगा, 0.1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसी कैटेगरी इसके अंदर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ कैटेगरी में तो जितने कैंडिडेट हैं उतने आपको मिल गए होंगे और कुछ कैटेगरीज में ऐसा हुआ होगा कि जितने कैंडिडेट्स चाहिए उससे थोड़े से ज्यादा बुला लिए। जब थोड़े से ज्यादा बुला लिए तो इसका मतलब कुछ कैटेगरीज में जो है हमारे मार्क्स बढ़ेंगे और कुछ कैटेगरीज में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब किस किस कैटेगरी में जो है मार्क्स बढ़ सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि यूआर में जो है बढ़ेंगे, यूआर में। ठीक है, अब ऐसा क्यों लगता है? देखिए, अगर ये चाहते तो यूआर में और भी कैंडिडेट्स को बुला सकते थे, क्योंकि कट ऑफ जो इन्होंने दिखा रखी है डोजियर के लिए वो भी काफी हाई गई है। देखिए ना, कितने नंबर का फासला हो गया, कम 20 नंबर के आसपास का फासला हो गया। ठीक है, काफी हाई गई है जो यूआर की जो कट ऑफ है वो भी काफी हाई गई है। ठीक है, तो अब ये चाहते तो यूआर की कट ऑफ को गिरा सकते थे और उसके बदले में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या कर सकते थे, काफी ज्यादा बुला सकते थे, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो एक तो मुझे लगता है कि यूआर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपकी क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी, क्योंकि यहां से इनको जितने कैंडिडेट चाहिए तो उतने कैंडिडेट इनको इजीली मिल जाएंगे यूआर से। क्योंकि यूआर में अगर ये एक नंबर घटाएंगे तो और ज्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हो सकते हैं वो आपको एक तो यूआर में मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में भी आपको जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ गई है ना वो देखिए आप 82 के समथिंग गई है। तो 82 में अगर हम कट ऑफ 81 भी तो जा सकती थी। इसका मतलब क्या है कि इनको जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेने चाहिए थे, जैसे अगर किसी को 50 चाहिए और वो लेना 60 चाहता है तो उसको यहां से इजीली मिल सकते हैं 60 कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से मुझको लगता है कि यहाँ पर भी जो है ना ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उसमें क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। पर ओबीसी की कट ऑफ में ऐसा नहीं लगता। क्यों? ओबीसी की अगर आप सर्किट कट ऑफ देखें तो 35 नंबर पहले वाले पेपर में और 35 ही आपके दूसरे वाले पेपर में। जब 35 चाहिए तो टोटल हो गया 70, एक नंबर ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है पूरे कैंडिडेट मिल पाए होंगे, पूरे भी मिल पाए तो अपने अपने कैंडिडेट इनको मिल पाए। तो ओबीसी में जो कट ऑफ हाई जाने का जो चांस है वो थोड़ा कम लगता है मुझको। ऐसे ही एससी में लगता है 30 नंबर 60 हो गए,
ठीक है, अब 60 हो गए तो फिर कट ऑफ अगर ये चाहते तो और कैंडिडेट को बुला सकते, पर और कैंडिडेट आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? जैसे ही 60 से नीचे जाएगा तो फिर तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा हो सकता है, ये अब किसी के मन में आएगा कि इन्होंने 60 क्यों नहीं करी। अरे भाई 60 के लिए अब मान के चलिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पहले वाले पेपर में 31 है और दूसरे वाले पेपर में 30 है, तो 61 हो गया। अब है ही उसके पहले वाले पेपर में 31, उससे कम नहीं आ रहे किसी के भी, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 61 जो है इससे नीचे नहीं जाने वाली। ऐसे ही एसटी में लगता है। एक इस पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में थोड़ा डाउट रहता है। क्यों डाउट रहता है? देखिए यहाँ जो कट ऑफ दिखाते हैं पीडब्ल्यूडी की वो 1 दिखाते हैं सिर्फ, और जब फाइनल कट ऑफ निकलती है वहां पे 2 दिखा देते हैं, वीएच की अलग और ओएच की अलग। ऊपर से क्या है कि आपको पता होगा पीडब्ल्यू के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं, और यहाँ पे लगभग आपकी 70 के आसपास कट ऑफ गई है। जब 70 के आसपास कट ऑफ गई है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपने मनमर्जी कैंडिडेट जो है उनको बुला लिया होगा, अपने मनमर्जी के मुताबिक, मतलब थोड़े से ज्यादा उनको क्या बुला लिया होगा, क्योंकि और बुलाने होते तो थोड़ा और कम कर देते, वो उनको तो यहाँ स्पेस नहीं मिला है। तो एक मुझे लगता है कि इसमें बढ़ेंगे कैंडिडेट्स, मतलब थोड़ी सी कट ऑफ इसमें बढ़ेगी। पर बढ़ने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि 5 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए या 15 नंबर बढ़ गए। देखिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 2, 3, मतलब 1 से लेके 3 नंबर तक जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है बढ़ेंगे इन कैटेगरीज में। ऐसा हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, ऐसा हो सकता है, पर जो मुझे लगता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ये बात तो पर सच होगी, आप देख सकते हैं इसको, जब आप ट्राई भी कर लेना कि सभी कैटेगरीज में 1 से 3 नंबर नहीं बढ़ेंगे, केवल कुछ ही ऐसी कैटेगरी होंगी जिनमें कि 1 से 3 नंबर तक बढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर इस वजह से नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सीट्स का रेशियो इतना है ही नहीं। ठीक है, सीट्स का रेशियो अब जैसे ये 102 है तो इसकी 105 तक मुझे लगता है, इसकी 85 तक जा सकती है, और इसकी भी ऐसा मतलब 72, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने आपको बताया ना क्या डाउट रहता है, वही यहाँ पर डाउट है। बाकी इन सब में अगर बढ़ेंगे तो फिर वो भी 0.2 में बढ़ सकते हैं, जैसे 0.2, 0.3 इस तरीके से। होपफुली मैंने आपको ये क्लियर कर दिया होगा कि किस तरीके से जो है फाइनल कट ऑफ निकलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं समझा पाते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। वहां पर आपके सभी डाउट्स को क्लियर करा जाएगा। वहां पर सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन DTPLSB में हो गया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ई डोजियर के लिए बुलाया जा रहा है, फर्स्ट डिकॉल नोटिस वाले भी हैं, कुछ प्रिपरेशन वाले भी हैं। तो वहां पे सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, कई बार आप भी नहीं पूछ पाते हो सही तरीके से कमेंट बॉक्स में, तो वहां पर भी आप आके पूछ सकते हो। होपफुली मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।